सुरीले नोट के साथ क्योंकि मार्केट में भी इस समय सुरों का एक अलग ही अंदाज चल रहा है। आशीष, मैं आज शो की शुरुआत करूंगा कल जो एक मार्केट में चीज हुई उसको लेकर, क्या डायनामिक्स बदले। इसे कहते हैं हम खेलो इंडिया खेलो। ये कल का मामला है, ये हुआ है कल 19650 की कॉल ₹2.5 की थी, वो 2:45 पर 120 रुपये हुई। 19700 की कॉल 75 पैसे की थी, 75 रुपये हुई, 100 गुना। 19750 की कॉल 5 पैसे पे आ गई थी, ऑब्वियसली क्योंकि वो जीरो ही मान के चल रहे थे सब कि क्या हो जाएगा, जीरो ही है ना। 36 रुपये की हो गई। मैं फिर से बता रहा हूँ रिटेल को, और मैं ये चीज़ कई बार कह चुका हूँ, पिछले 10 साल से मैं कह रहा हूँ, अगर आप इंडिया में ट्रेडर हैं एक रूल बना लीजिए, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। सिंपल, नेकेड ऑप्शन सेलिंग मैं नहीं करूँगा, मेरे बस का नहीं है, मेरे अगेंस्ट है मार्केट। आपने ये सोच के बेच दिया 19650 की कॉल 3 रुपए पे 4 रुपए पे, कि क्या यार, चलो ठीक है 3-4 रुपए फ्री के मिल रहे हैं। भाई साहब, इतना पैसा गया होगा आपका उसमें, आपने कमाने की कोशिश की होगी अगर 10,000, आपका गया होगा 5 लाख। ठीक है ना, इस लेवल का पैसा गया है। और ये मैं एक हमेशा कहता हूं, ये जो जीरो हीरो वाला गेम है ना, ये बहुत रेयरली सक्सीड होता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। कल हमने क्लोजिंग में ये बात कही थी कि आज वो दिन लग रहा है जिसमें आप ऑप्शन पे फोकस कर सकते हैं। शो की शुरुआत में कल क्लोजिंग में हमने 19,700 की कॉल पे फोकस किया था, और वो जिसने वो ट्रेड ली होगी उसने बहुत पैसा बनाया होगा। लेकिन इस पर प्लीज आप जो है ध्यान रखिए, एक और प्लेट आएगी। टर्नओवर, कितना टर्नओवर हुआ इन ऑप्शंस में? 19,650 की कॉल में 38 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ। 19,700 की कॉल में 33 लाख करोड़ का ट्रेडर हुआ, ऑप्शन ट्रेड हुआ। 19,600 के पुट में 32 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ। ये जो नंबर्स है ना, ये यूएस मार्केट में भी नहीं दिखते आपको, जो वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट है। ऑप्शंस मार्केट में इस समय इंडिया जो है वो यूएस का भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बनता जा रहा है। इस लेवल की अब ट्रेडिंग हो गई। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, कल क्यों हुआ ये? वो जो वीकली एक्सपायरी का कैलेंडर चेंज हुआ। अब तक क्या होता था, अब तक थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी होती है, कल सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी थी। 19,600 के पुट में कल एक समय पर 5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था, 5 करोड़। नॉर्मली हम जब 3 करोड़ पहुंचते हैं तो वीरू बोलते हैं कि ये तो अति हो गई, तो सोचिए 5 करोड़ क्या होगा। 5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था कल। क्यों? क्योंकि पहले होता था आप ट्रेडर्स जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करते थे। अब क्या हो गया, अब आपके पास कल सिर्फ निफ्टी अवेलेबल है, तो आप पूरा का पूरा ध्यान अपना निफ्टी पर लगा रहे हैं। एनएससी यही चाहता था, बीएससी यही चाहता है, एक्सचेंजेस यही चाहते हैं कि रोज कोई ना कोई एक्सपायरी हो। आज सेंसेक्स और बैंकेक्स से एक्सपायरी, फॉर एग्जांपल आज आप देखिएगा सेंसेक्स में रिकॉर्ड टर्नओवर होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब सब ट्रेडर्स जो है पूरा एक ही उस पर फोकस करते हैं। और अब कुछ समय तक मुझे लग रहा है इसकी वजह से मार्केट में ये वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक आप इस ट्रेड डायनामिक्स को समझेंगे। लेकिन वो फिर से पहले वाली प्लेट ले आइए, इस तरीके के ऑप्शन। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बोल देता हूं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना, अब लोग एज्यूम करेंगे कि ये हर थर्सडे को होगा। अब हो सकता है 3-4 थर्सडे तक मार्केट कुछ ना करे, 3-4 थर्सडे तक मार्केट ये ना ऑप्शन राइटर्स की मार्केट बन जाएगी। फिर जब आपको लगने लगेगा कि अरे हाँ, अब तो वो तो एक एबरेशन था, अब मैं दोबारा कर सकता हूँ काम, तब फिर एक इस तरीके का दिन लपेट लिया जाएगा, फिर लपेट लिया। और हो सकता है एक बार ये वाला मामला पुट्स में चल जाए कॉल्स के बजाय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जो है ना इन चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा संभल कर चलें। ये चीज़ें जो हैं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाइनेंशियल मार्केट्स में बन सकती हैं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ठीक से ना हो तो इसके लिए। और बहुत लोग रेशियो स्प्रेड करते हैं ना, रेशियो स्प्रेड की एक कॉल ले ली और 100 रुपये ऊपर वाली 2 बेच दी। सबसे ज़्यादा कल उनकी पिटाई हुई होगी, क्योंकि वो जो एक आपने ले ली वो तो चल गई अच्छी, जो 2 आपने सामने भेज दी ना वो करने के लिए, वो आपका पूरा ले गई होगी निकाल के। तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर चलिए। और ये जो मामला है इसमें ये कहने ये अच्छा देख के बड़ा अच्छा लगता है ना। आप देख रहे हैं 1970 की कॉल 75 पैसे वाली 75 रुपये हो गई। चलिए अगले थर्सडे को मैं रेडी रहूँगा, 20,000 की कॉल ले लूँगा 75 पैसे पे, वो जीरो हो जाएगी अगले हफ्ते। वो मार्केट ऐसा नहीं होती ना, अगर मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, वैसा कर लेता तो ऐसे हो जाता। इफ्स एंड बट्स से तो मार्केट में काम चलता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हमारा एक पर्पज़ ये था बताने के लिए कि मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा एक गैम्बलिंग हो चुकी है। ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये जो डेली ऑप्शंस डेली एक्सपायरी है ना, ये गैम्बलिंग बन चुकी है और कुछ भी नहीं है। इसको मैं कोई और नाम नहीं दूंगा। ऑप्शंस की जब शुरुआत हुई थी तो ऑप्शंस की शुरुआत हुई थी आप अपने आप को हेज करें,
मंथली ऑप्शंस होते थे, मंथ के एंड में एक्सपायर हो रहा है, आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ली है तो आप अपने आप को हेज कर लीजिए, सामने पुट खरीद लीजिए या फ्यूचर सेल करके थोड़ा सा आप कर लीजिए, पोर्टफोलियो को हेज कर लीजिए। या फिर एक और तरीका होता था, आपने खूब सारे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आप सामने उनके 30 या 40 रुपये ऊपर की कॉल्स बेचकर अपनी कॉस्ट कम कर लेते थे, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो स्टॉक अगर रैली भी करेगा तो भी उतनी रैली नहीं करेगा, तो इसके लिए आप उसको एज हेज यूज़ करते थे। अब क्या हो गया है, अब तो मार्केट में अब 90% से ज़्यादा वॉल्यूम जो है ना वो जनरेट हो रहे हैं वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी से। मंथली का तो कोई नाम ही नहीं लेता है आजकल। आजकल सिर्फ सबका फोकस जो है वो वीकली पे रह गया है। और वीकली भी क्या हो गया ना, अब तो टेक्निकली वो डेली ही हो गया एक्सपायरी, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपायरी है ही रोज। निफ्टी मिड कैप की बात करता हूँ मैं, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, पूरे हफ्ते वो इंडेक्स में कोई मूव नहीं आता, एक्सपायरी वाले दिन एकदम से उसमें पता नहीं ऑप्शंस कहाँ से आ जाते हैं। फिर निफ्टी का भी यही हाल है, कुछ नहीं होता फिर निफ्टी में। मंडे दोपहर से एक्टिविटी शुरू होती है और ट्यूसडे को फिर से वो एकदम से अपने चरम पे आ जाती है। तो ये जो है ना मामला पूरा का पूरा बन गया है एक गैम्बलिंग डैन। ठीक है, अगर आपको करना आता है इसको ट्रेड अच्छे से, जो रूल है वो रूल है, अगर आपको इसको ट्रेड करना आता है, अगर आप कर सकते हैं इसको अच्छे से तो करिए। इसमें एक और चीज़ हुई, इसमें जब से एसटीटी जो है ना, पहले क्या होता था, पहले एसटीटी लगता था पूरे के पूरे नोशनल टर्नओवर पे, उसके बाद एसटीटी लगना शुरू हुआ ऑप्शन प्रीमियम पे। तो उसमें क्या होता है ना आशीष, पहले आप कोई भी ऑप्शन लेने से डरते थे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में आपको 15 या 16 रुपए तो उस समय इनबिल्ट एसटीटी कॉस्ट होती थी। अब आप 5 पैसे का ऑप्शन ले रहे हैं, अगर उसमें 15 या 16 रुपए अगर एसटीटी कॉस्ट है तो ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे वो ऑप्शन। अब लेकिन क्योंकि एसटीटी जो है वो स्ट्राइक वो प्रीमियम पे लगता है, तो 5 पैसे पे तो कुछ वो लगना नहीं है, तो इसके लिए वो आपकी कॉस्ट 5 पैसे या 50 पैसे या 1 रुपये ही है। तो इसके लिए जो लोग हैं, और ब्रोकरेज सबने जीरो कर रखी है, ब्रोकरेज तो लिटरली जीरो है आज की डेट में, तो टेक्निकली कॉस्ट कुछ भी नहीं है आपकी। तो इसके लिए क्या होता है ना, 1 रुपये मान लो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, आपने सोचा तो मैं 10,000 ले लेता हूँ, 10,000 ऑप्शन आपने ले लिए 1 रुपये पे। पहले क्या होता था, पहले आपको लगता था कि वो 1 रुपये वाला ऑप्शन अगर एटलीस्ट 25 से 26 रुपये होगा तभी आपका पैसा बनेगा, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज होती थी, उसमें एसटीटी होता था, उसमें बाकी सारे टैक्सेस होते थे। आज ब्रोकरेज जीरो है, एसटीटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो आपने 1 रुपये पे अगर 10,000 ले लिए, वो 1 रुपये का अगर 2.5 रुपये भी हो गया तो आपका बहुत पैसा बन गया। इसके लिए टेम्पटेशन होती है आजकल कि हमको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, कॉस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन ये अब जो है ना, एक मैं कह रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल गैम्बलिंग दिन बन गया आपका। थोड़ा सा संभल कर चलिए, किसी दिन ये मामला आपके अगेंस्ट भी पड़ सकता है। कल बहुत लोगों के फेवर में गया होगा और कल बहुत लोगों ने बहुत सेलिब्रेट भी किया इस चीज़ को, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी और ये अब कुछ टाइम तक रहेगी। आज सेंसेक्स के ऑप्शंस होंगे, अगले हफ्ते मंडे, और कुछ टाइम के बाद बैंकेक्स भी मंडे को शिफ्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मामला जो है संभल कर करें, किसी दिन बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ब्यूटीफुल भाई, खेलो इंडिया खेलो, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के साथ पैडिंग वैडिंग लगा के, है ना, ध्यान रखिएगा।